नमस्कार, फरीदाबाद लाइव हूँ आपके साथ और लाइव फिर वो भी एक बड़ी खबर लेकर। गुर्जर आर्ट एंड कल्चर फिर दोबारा मैदान में और फिर चौथी बार एक सूरजकुंड के अंदर के विशाल मेले का आयोजन करने जा रहा है। तमाम टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ दिवाकर विधुड़ी जी हैं जो इसके चेयरमैन हैं और हम इनसे बात करते हैं कि इस बार का मेला क्या रहेगा और क्या विशेषता रहेगी इस मेले की। साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, इस बार का जो हमारा गुर्जर महोत्सव है वो हमारे समाज के लिए जो हमारी एक आर्ट और क्राफ्ट है उसकी थीम पर रखा है हमने और उसको प्रदर्शित करने का है। बाकी पुरानी सब चीजें जो हमारे इतिहास दिखाते हैं, जो हमारी संस्कृति है, रहन सहन, खान पान और हमारी वेशभूषा, उसको दिखाने का रहता है। उसके साथ हमारे जो समाज में कुछ हमारी परंपरागत खेल है, जैसे कबड्डी है, उसको भी हमने रखा है, रस्सा खींच है, मुगदर है, वो भी रखा है हमने। तो ये तमाम और बहुत सारी चीजें हैं जिसको रखा है हमने। और जी आजकल खासकर देखा जो जो हमारे ज्यादा शिक्षित हमारे बच्चे हो चुके हैं लेकिन अपने समाज से कट गए हैं, अपनी संस्कृति से कटने लगे हैं, उनको जागरूक करने के लिए या उन्हें ज्ञान देने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा उसमें? जी, वहाँ युवा गुर्जर संसद नाम से एक हमने वैसे प्लेटफॉर्म बनाया है। जो हमारे समाज के बच्चे हैं जो विभिन्न कॉलेजों में हैं इस वक्त और अच्छे यूनियन में भी अच्छे पदों पे हैं, तो वो समाज को वो पूरा दिन भर चर्चा कर रहे हैं। उनका जो चिंतन है वो समाज को दशा और दिशा दिखाने के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए, और हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उन पर भी चर्चा करना है। तो ये हमने एक मंच बनाया है ऐसा, जहां यहाँ ये चर्चाएं होंगी। इस बार कितने लोगों के आने की संभावना है साहब? 2022 में हमने शुरुआत की थी तो 5 लाख थे, और 2023 में 12 लाख थे, और 2024 में हम 20 लाख थे। तो आप अगर उसी रेशो से देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर पीछे से हम ज्यादा होना है। तो ये हमें अनुमान है कि हम लगभग 20 और 25 लाख के बीच में हों। पी जी, आप युवा साथी हैं, युवा आते हैं, हुंदड़ करते हैं और खासकर गुर्जर बिरादरी में तो नया जोश रहता है, उनको कैसे आप व्यवस्थित करेंगे? यही चीज देखने लायक है क्योंकि हमारे समाज में बहुत जागरूक युवा है और वो बिल्कुल इसको अपना समझ के, और सब डिसिप्लिन में कोई भी हुड़दंग नहीं होगा वहाँ, क्योंकि हम इसको एक इवेंट ना समझ के, एक पारिवारिक कार्यक्रम समझ के इसको अपना संभालते हैं। जी, आप क्या कहेंगे जी? जो युवाएं हैं, जो युवा आने वाले हैं वो हमारे समाज से ही है और उनको सबसे पहले उसी चीज का ख्याल रहता है कि यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो उन्हीं के ही पिताजी हैं, चाचा हैं या भाई हैं या बेटे हैं, और जो बहनें आती हैं या उनकी माएँ हैं या बुआ हैं या उनकी बहनें हैं। तो हमारे यहाँ जो युवा आते हैं वो बड़े सभ्य तरीके से रहते हैं। आप देखोगे पिछले 3 साल में एक भी खबर ऐसी आपको नहीं देखने को मिली होगी कि कोई भी पुलिस कंप्लेंट हुई हो या किसी भी तरीके से कोई चोरी हुई हो या किसी भी तरीके से कोई नुकसान हुआ हो या आपसी कोई विवाद बना हो। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। गुर्जर बिरादरी का ही मेला रहेगा या इसमें सब समुदाय आ सकते हैं? ये बात आपका बहुत अच्छा सवाल है ये कि हमने, आप हमारा निमंत्रण पत्र में जब भी देखोगे मेला गुर्जरों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, पर इसमें 36 बिरादरी को आह्वान किया जा रहा है कि भाई आप आए और इस मेले में भाग लें, क्योंकि हमने जन्म तो गुर्जर जाति में लिया है पर अपना जो पड़ोस है, जो हमारी स्कूलिंग है, जहां हम व्यापार करते हैं, जहां हम राजनीति करते हैं, जहां हमारे सोशल फंक्शंस होते हैं, वह 36 बिरादरी होती है। तो हमारा 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 36 बिरादरी इसमें सादर आमंत्रित हैं और आप अधिक से अधिक संख्या में आए। 12, 13 और 14 दिसंबर सूरजकुंड मेला ग्राउंड। राम राम साहब। ये तमाम वो लोग हैं जो कि गुर्जर समुदाय के हैं लेकिन जोश है कि समाज में अच्छा मैसेज जाए, इसीलिए इन्होंने गुर्जर आर्ट द्वारा एक यहाँ पर मेले का आयोजन किया कि जो कि 12, 13 और 14 दिसंबर तक चलेगा। तमाम उसके साथ बहुत सारे नए कलाकार जुड़े रहेंगे जो यहाँ कर परफॉर्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 36 बिरादरी को इन्होंने आमंत्रण दिया है कि मेले का आनंद ले सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरी सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।